नमस्ते दोस्तों। आज हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की पावन व्रत कथा सुनेंगे। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत अनंत पुण्य देने वाला और सभी पापों को नाश करने वाला है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, हे मधुसूदन, आप अब मुझे कृपा करके मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम और महत्व बताइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। पांडुनंदन के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वालों को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, पर निंदा, पर स्त्री रमण का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक बन रोगियों को मारने का पाप तथा और भी अनेक प्रकार के पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है एवं माघ मास में प्रयाग जी में त्रिवेणी स्नान एवं वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है तथा फाल्गुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह सब पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंडदान करने का जो महान फल प्राप्त होता है एवं सिंहस्थ में गोमती स्नान का जो महान पुण्य फल प्राप्त होता है और कुंभ में केदार दर्शन का जो महान पुण्य फल प्राप्त होता है तथा स्वर्णदान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महादानों का जो भी फल प्राप्त होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है और कष्ट रूपी दृढ़ समूह के लिए अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं। अतएव आप पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वालों को एवं अक्षय पुण्य फल प्राप्त करने वालों को अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता, उसका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अनंत काल में परलोक की प्राप्ति भी होती है। राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक, अंतर्यामी, जन मन रंजन, दुख विभंजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या यह व्रत तो मैंने आपको लोकोपकार के लिए सुनाया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक में निवास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन अवसर पाकर वज्रध्वज ने राजा महीध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगी और आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगी। एक दिन धौम्य ऋषि उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत को देखा और उसके कष्टों का कारण जाना। ऋषि ने दयावश उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन ऋषि ने अपने व्रत का सारा पुण्य उस राजा प्रेत को दान दे दिया। एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य देह धारण कर स्वर्गलोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर,
जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, पर निंदा और झूठ बोलने जैसे महापापों से भी मुक्ति हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान। तो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।